देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, ठीक है। इसमें 3 सदिश दिए गए हैं ए बी सी, और उनके जो सदिश हैं वो क्या है, एक ए बराबर ये है, बी ये है और सी ये है। फिर ये पूछा जा रहा है कि ये तीनों जो है कैसे हैं, समरेखी हैं। क्या है, समरेखी हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है सोल्यूशन। 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा मेरे पास आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। और वेक्टर सी इज इक्वल हो जाएगा 9 आई कैप माइनस का और प्लस का जे कैप हो जाएगा और माइनस का 4 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि ये समरेखी है। समरेखी का मतलब है कि एक ही लाइन पे हो, यानी जैसे ये लाइन है हमारे पास, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, इसी को समरेखी कहा जाता है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे होते हैं तो इनका जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल कभी बन नहीं सकता, क्योंकि अगर 3 पॉइंट हमारे पास एक लाइन पे हैं तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। ट्रायंगल बनने के लिए कम से कम 2 पॉइंट को एक लाइन पे होना चाहिए और एक पॉइंट जो है वो अलग होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन सकता है। तो समरेखी का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं। ये कभी भी कंडीशन आती है समरेखी की तो हम क्या बताएंगे, समरेखी की कंडीशन कभी भी आती है तो हम क्या बताएंगे कि जो हमारे पास वेक्टर हैं उनसे बना हुआ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास उनसे बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर वेक्टर ए का कोफिशिएंट जो है इसको लिख दो -4 है, जे का जो है 2 लिख दो, के का क्या है -3 है, तो ये पहले वेक्टर का हो गया। वेक्टर बी का लिख दो 1 है, आई का कोफिशिएंट 3 है, फिर -2 है। तीसरा लेके लिख दो माइनस का 9 है, 1 है और माइनस का 4 है। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 अगर आ जाती है तो ये तीनों पॉइंट जो है हमारे पास समरेखी होंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लाने का मतलब है कि 1/2 कर देंगे आगे तो ये ट्रायंगल आता है। ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाना चाहिए, अगर क्योंकि वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो हम सीधे ये याद रखते हैं कि हमारे पास इस ट्रायंगल का मान इस डिटरमिनेंट का मान 0 आना चाहिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 के रेफरेंस में लेते हैं -4, तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे। -4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा माइनस का 12, 1 का इसके साथ होगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके साथ चल रहे हैं, इसके सामने की रो और कॉलम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -4 का 1 के साथ, इसका इसके साथ होगा माइनस माइनस, फिर हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चलो माइनस का 3 में, अब इसमें देखो इसके सामने की रो कॉलम हटाओ, 1 का इसके साथ होगा कितना आएगा 1 आएगा, इसका इसके साथ होगा प्लस का कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 0 लानी है, अगर 0 आता है तो काम बन जाएगा। चलो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 12 है, ये 2 बचेगा 10, मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 10 का माइनस का 4 के साथ तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 22, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। 22 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ पर 28 माइनस का 28 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद ये 28 होगा, 28 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा, बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 84 आ जाएगा, ये भी कितना है 84 है, दोनों कट जाएंगे। इसका मतलब क्या है 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट हमारे पास जो है, इसलिए बिंदु ए, बी एंड सी क्या होंगे, समरेखी होंगे, समरेखी होंगे, ठीक है, समरेखी होंगे। तो बस यही करना है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये याद रखना है कि कभी भी अगर समरेखी कंडीशन देता है और 3 वेक्टर दिए हों तो हमें इन वेक्टरों से डिटरमिनेंट बना लेना होगा और उसकी वैल्यू 0 कर देनी। 0 अगर आ जाती है तो हमारे पास ये क्या है, समरेखी। अगर नहीं आती तो समरेखी नहीं है, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम में भेजिए, उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।